विश्व धरोहर की सूची में शामिल कोणार्क का सूर्य मंदिर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपका ये होस्ट केशव जी इस समय सूर्य मंदिर आपको दिखाने लिए चलते हैं। आइए, कोणार्क के सूर्य मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए वहाँ चल के आपको दिखाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। पेरी प्लस प्रथम सदी में उल्लेखित काइनापारा तत्कालीन समय ये उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा के स्थापत्य कला की अनुपम कृति है, इसका निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग राजा नरसिंह देव जी प्रथम ने, जिनका शासन 1238 से 1264 ईस्वी तक था, उनके राज्यकाल में सूर्य, जिनको यहाँ अर्क बोला जाता है, अर्क प्रतिमा के साथ यह स्थापित किया गया। इस संपूर्ण स्थापत्य को एक विशाल रथ के रूप में दिखाया गया है, जिसमें उत्कृष्टतापूर्ण अलंकृत 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं तथा उसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। एक दो नहीं, 7 घोड़े। और यह मंदिर उड़ीसा के स्थापत्य कला के क्लाइमेक्स का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का गर्भगृह एवं नाट्य मंडप भग्न रूप में हो चुका है आज के डेट में, जबकि जगमोहन सुरक्षित स्थिति में है। मंदिर के भित्तियों पर दैवीय मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के साथ साथ ज्यामितीय अलंकरण बहुतायत से है। तो चलिए ये सूर्य मंदिर आपको दिखाते हैं। पुरी जिले के समुद्र तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 13वीं शताब्दी वर्ष 1250 ईस्वी में बना सूर्य मंदिर स्थित है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। हम आपको भगवान सूर्य की प्रतिमा का दर्शन भी इस जगमोहन मंदिर में कराएंगे, जो सामने आप देख पा रहे हैं। और स्थानीय जन यहाँ पर जो सूर्य नारायण का मंदिर है, भगवान सूर्य को बिरंची नारायण कहते हैं। इस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र कहा जाता है। अर्क इसलिए कहा जाता है कि उड़ीसा में अर्क का आशय है भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य नारायण का प्रतिमा सामने है, दर्शन करिए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का मार्ग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंद कर रखा है। यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। इसका कारण ये था कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं। रानी तो मुख्य 8 ही थीं, लेकिन 16,100 रानियाँ जो थीं वो मुक्त की गई, वो कन्याएं थीं जो किसी राजा के अधीन रही हैं। उनमें से किसी एक रानी ने सांब के ऊपर मोहित हो गई वो, और सांब को ऐसी हालत में भगवान कृष्ण ने देखा और क्रोधवश उन्होंने सांब को कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप दे दिया। सांब का परिचय मैं देना चाहूँगा आपको। शायद हम में से बहुत सारे लोग सांब के बारे में न जानते होंगे। तो सांब जामवंती, जो उनकी तीसरी पटरानी थी, जो जामवंत की पुत्री रही हैं रामायण काल में, और जामवंती से भगवान श्री कृष्ण की तीसरी शादी हुई थी श्यामंतक मणि को लेकर।
तो श्यामंतक मणि जब वो लेने गए थे तो वहाँ जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को सुपुर्द किया और उनसे उनकी शादी की। तो सांब जामवंती के पुत्र रहे। तो इस तरह से सांब का परिचय हमने आपको बताया। अब सांब की कहानी हम आगे फिर बताते हैं आपको। ऋषि पुष्यमित्र ने इस कुष्ठ रोग का निदान सांब को बताया कि जितने भी रोग हैं सबके एकमेव देवता भगवान सूर्य हैं। आप मित्रवन में जाइए और वहाँ चंद्रभागा नदी में नित्य स्नान करिए और मित्रवन में रहकर भगवान सूर्य की उपासना करिए। भगवान सूर्य यदि प्रसन्न हुए तो आपको कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाएगी। कुष्ठ रोगी ज़्यादातर जो भी आज भी अपने भारत देश में होते हैं वो चंद्रभागा स्नान का अवसर नहीं खोते और चंद्रभागा स्नान करके वो कुष्ठ रोग से मुक्ति आज भी पाते हैं। तो चलिए सांब की कहानी आगे बढ़ाते हैं। और सांब ने 12 वर्षों तक भगवान सूर्य की तपस्या किया और भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उनका कुष्ठ रोग दूर किया और दूर करने के बाद सांब ने उसी जगह पर भगवान का बृहद सूर्य मंदिर बनवाया। कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के बाद महाराजा सांब ने चंद्रभागा तट पर सूर्य मंदिर बनवा तो दिया लेकिन प्रतिमा नहीं थी उनके पास। अब सवाल यह है कि भगवान सूर्य की प्रतिमा मिले कैसे। एक दिन भगवान सूर्य से ही उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु आपकी प्रतिमा मुझे कहाँ मिलेगी। फिर अचानक वो चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे और उन्हें स्नान करते हुए देवशिल्पी विश्वकर्मा जी द्वारा सूर्य के शरीर के भाग से उत्पन्न पत्थर से भगवान सूर्य का विग्रह सांब जी को देने के लिए सामने उपस्थित हो गए और इस तरह से भगवान सूर्य का चंद्रभागा नदी में सूर्य की प्रतिमा सांब को प्राप्त हुई और वही प्रतिमा सूर्य मंदिर में उन्होंने पूजा पाठ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किया। और यहाँ पर सांब की कहानी समाप्त होती है। और इसके बाद चलिए अब हम आते हैं आज की तिथि में क्या ऐतिहासिक परिदृश्य है और मंदिर की क्या रूपरेखा है उसे हम पूरा बताने का प्रयास करते हैं। कोणार्क का आशय है कोण धन अर्क। अर्क जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर अर्क का आशय सूर्य से है और कोण का आशय होता है कोना या किनारा। तो चंद्रभागा नदी के किनारे पर भगवान सूर्य का जो जगह है उसे कोणार्क नाम दिया गया। और यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट पत्थर के संयोग से बनाया गया है। यह मंदिर जो आज हम सभी देख पा रहे हैं वह 1236 से प्रारंभ हुआ और 1264 में बनकर तैयार हुआ और इसे सामंत राजा नरसिंहदेव प्रथम जी के शासनकाल में बनाया गया। कोणार्क का मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है और इसमें से 2 मंडप समय के साथ ढह चुका है। तीसरे मंडप में जहां 3 मूर्ति है, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर से भरवाकर अस्थायी रूप से बंद करवा दिया ताकि यह मंडप सुरक्षित रह सके। और उसी मंडप के अंदर भगवान सूर्य की 3 प्रतिमाएं हैं। पहला बाल्यावस्था को डिनोट करता है, वो 8 फीट की है और इसका आशय है सूर्योदय। दूसरा युवावस्था जो 9.5 फीट की है, इसका मतलब मध्याह्न। और अंत में प्रौढ़ावस्था 3.5 फीट की छोटी, इसका आशय है अपराह्न। तो इस तरह से ये तीनों सूर्य की जो हमारे सनराइज, सनसेट और क्लाइमेक्स का जो स्थिति है वो इसी मुख्य मंडप के अंदर है।
कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो शैली का प्रयोग हुआ है इसे कलिंग शैली का नाम दिया गया है। और इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है। पत्थरों पर उत्कृष्ट नक्काशी आप देख पा रहे होंगे। संपूर्ण मंदिर स्थल 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए बनाया गया है, परंतु समय के साथ 6 घोड़े क्षीण हो गए। केवल एक घोड़ा आप देख सकते हैं। 12 चक्र वर्ष के 12 महीने को डिनोट करता है, परंतु चक्र के अंदर 8 अरों से मिलकर वो बना है, जो एक दिन के 8 प्रहर को हमें बताता है। इस तरह से 12 चक्र 12 महीने और एक चक्र में 8 जो अर उसके बने हैं उसे हम 8 प्रहर के रूप में डिनोट करते हैं। ये सामने आप देख पा रहे होंगे। और 8 प्रहर में फिर एक छोटा छोटा विभाग है, उस विभाग को 8 प्रहर का अर्ध प्रहर माने एक प्रहर को फिर आधे भाग में बांटा गया है। तो इस तरह से ये समय का एक बहुत बड़ा चक्र जो भगवान सूर्य से संबंधित है वो इस मंदिर में दिखाने और बताने की पूरी व्यवस्था इस मंदिर में जो भी शिल्पी रहे उन्होंने किया है। उनको हमें बार बार नमन करना चाहिए कि 12वीं शताब्दी में ऐसा शिल्प कृति करना मायने रखता है। ये जो चक्र है, इस चक्र को घोड़े के रथ के पहिया की तरह दिखाया गया है इसमें। और साथ ही साथ जो 8 इसके अरों को मिलकर मतलब कि जो तीलियां दिखाई गई हैं, पहिया में तीलियां होती हैं या लकड़ी का एक अर बनाया जाता है, तो वो जो है समय का विभाग है। एक दिन के अंदर 24 घंटे, 24 घंटे को 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो 8 प्रहर हो गया। और एक प्रहर में 3 घंटा, और उस 3 घंटे को भी फिर विभाग दिया गया अर्ध प्रहर। आप इस समय सूर्य की पत्नी छाया देवी का मंदिर देख पा रहे हैं। मंदिर के अंदर छाया देवी की प्रतिमा लगी हुई है और मंदिर ऊपर से भग्नावशेष के रूप में है। ऊपर का छत समय के साथ क्षीण हो गया है। ये सूर्य की पत्नी छाया देवी का मंदिर है और ये भग्नावशेष के रूप में है। चलिए, छाया देवी की जय हो। सूर्य की पत्नी हैं तो इस तरह से ये छाया देवी का मंदिर बाहर से आप अभी देख पा रहे हैं और अंदर से हमने उनकी प्रतिमा आपको दिखाने की पूरी व्यवस्था किया। अब आगे चलते हैं और छाया देवी मंदिर के ठीक पीछे भगवान सूर्य का एक मंदिर है जो उस समय ईंटों से बनी हुई है। ज़्यादातर मंदिर बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, लेकिन वो मंदिर ईंट से बना हुआ है। और उस ज़माने में ईंट बनाना कठिन कार्य रहा होगा, लेकिन चलिए हम आपको दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं और आपको लिए चलते हैं भगवान सूर्य के ईंट मंदिर में। वह मंदिर भी भग्नावशेष के रूप में है, ऊपर का छत उसका नहीं है, लेकिन भगवान सूर्य की प्रतिमा आप उस ईंट मंदिर में देख पाएंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं भगवान सूर्य का ईंट मंदिर। ये ईंट का बना हुआ मंदिर 10वीं से 11वीं शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की प्रतिमा लगी हुई है। तो ये रहा ईंट मंदिर जो छाया देवी मंदिर के ठीक पीछे है। ये रहा
छाया देवी का मंदिर और ये ऊपर सूर्य मंदिर। सामने आप जो अभी देख पा रहे हैं भग्नावशेष, ये भोजनशाला है और भोजनशाला के ठीक सामने नाट्य मंडप बना हुआ है, वहाँ चलते हैं। नाट्यशाला पूरी तरह सुरक्षित है और ये 857 फीट बाई 540 फीट का है और ये पूर्व दिशा में बना हुआ है। नाट्यशाला या नाट्य मंडप वाकई में बहुत बेहतरीन है और यहाँ पर नाट्य की 108 मुद्राएं इसके भित्तियों में उकेरी गई हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए और आपको दिखाते हैं। नाट्य मंडप की नक्काशी देखिए आप, बस देखते बनती है। और ये देखिए हाथी, साथ ही साथ क्षीण होता ये नक्काशी, नायिकाओं का नृत्य की मुद्रा उकेरी गई है इसके दीवारों पर। देखिए ये नृत्य की मुद्राएं आपके सामने है जो इस नाट्य मंडप में दिखाई दे रहा है। इस नाट्य मंडप में स्तंभ तो दिख रहा है लेकिन छत नहीं है। संभवतः छत समय के साथ क्षीण होके गिर गया या पहले से बना ही नहीं था। बहुत सारे नृत्य के प्रेमी जो यहाँ कोणार्क आते हैं और इस नाट्य मंडप में जब मुद्राएं या भाव भंगिमाएं इस भित्ति चित्रों में उकेरी गई हैं उसको देखते हैं तो अपने को रोक नहीं पाते। और हमारे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। एक नृत्यांगना रहीं, उन्होंने यहाँ पर नृत्य के कुछ मुद्राएं कर रही थीं वो, और हमने उनमें से एक चित्र आपको दिखाने के लिए सुरक्षित कर रखा है। ये देखिए, ये है उनका चित्र जो उन्होंने नृत्य के मुद्राओं को अपने मुद्राओं में कन्वर्ट किया है। तो ये है हमारे कोणार्क का नाट्य मंडप। कोणार्क टेम्पल के ठीक सामने कोणार्क म्यूजियम बना हुआ है जिसकी एंट्री फीस 50 रुपये है, लेकिन वाकई में वर्थ प्लेस है। और 50 रुपये में पूरा का पूरा कोणार्क मंदिर की जो कहानी है इसके अंदर ऑडिटोरियम के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर म्यूज़ियम के अंदर जाना चाहिए और ऑडिटोरियम में पूरी की पूरी कहानी सुननी चाहिए। आइए मेरे साथ बने रहिए और आइए ऑडिटोरियम हम दिखाने का पूरा व्यवस्था आपको सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। कोणार्क सूर्य मंदिर के ठीक सामने कोणार्क म्यूजियम बना हुआ है और म्यूजियम का शुल्क 50 रुपये है और पैसा वसूल शुल्क है। बिल्कुल आप सभी 50 रुपये देकर म्यूजियम के अंदर प्रवेश करिए। म्यूजियम में वो चीज़ें सुरक्षित करके रखी हुई हैं जो समय के साथ क्षीण हो गई, और अगर सीधे ग्रेनाइट पत्थर पर जो मूर्ति वो बना सके उन्होंने बना के संरक्षित किया है, और नहीं बना सके तो उसका आपको फोटो चित्र ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैमरा अलाउ रहेगा, आप जितने चाहे उतने फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए। और इसके बाद जब आप पूरा देखते देखते थक जाएं तो अंदर एक ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम जी के समय में बनते समय जो दुविधाएं शिल्पकारों को आईं। एक बात मैं और बताऊं कि यहाँ पर एक मंडप बनाया गया सबसे ऊपर। कोणार्क के जो मुख्य मंदिर हैं उसके ठीक ऊपर गोलाकार चुंबक का 84 टन का चुंबक का एक गोलाकार गुंबद
मंदिर के ऊपर रखा गया और उस चुंबक का ये शक्ति रहा है, एक आश्चर्य भी रहा कि जो कोई भी नाव कोणार्क मंदिर के नज़दीक से गुजरता था, ये चुंबक उसमें खिंचाव पैदा करता था और आगे बढ़ने नहीं देता था। तो ये उस ज़माने की बात थी। धीरे धीरे उस चुंबक की शक्ति और मंदिर क्षीण हो गया और उस चुंबक का अस्तित्व कम हो गया या समाप्त सा हो गया। कोणार्क, जहाँ पत्थरों की भाषा मानव भाषा से श्रेष्ठतर है, प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए आप रक्षा की मुद्रा में देख पाएंगे। दोनों हाथी महावत के साथ दिखाए गए हैं। ये प्रतिमा 28 टन की है। सोचिए, 8.4 फीट लंबाई, 4.9 फीट चौड़ाई और 9.2 फीट इसकी ऊंचाई है। भगवान के मत्स्य अवतार की कहानी यहाँ पर नाव के रूप में दिखाई गई है। और आइए अब हम ऑडिटोरियम की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्र उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते, लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है, तो वे चिंतित हो जाते। वे ध्यान में बैठते, सूर्य देव पुनः प्रकट होते और शाम के पूछने पर बतलाते कि दूर पश्चिम में साक्य देश के मागा ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। साक्य देश की ओर निकल पड़ते, जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांप 18 मागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव माँ को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। दूर से बड़े-बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। आदमी को डाला, उसमें डाले गए, नहीं पता डाला, सारे टूट गए। सिर्फ सांत्वना हुए परेशान, इस विधि मंदिर बने। सिर्फ सांत्वना हुए परेशान, इस विधि मंदिर बने। एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं, जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्री ने उपाय सुझाया, समझे सिर्फ सांत्वना। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 शिल्पियों ने 12 वर्ष में मंदिर बनाया। घोड़े साथ सजा कर रथ में सब जो चक्र बताया। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े।
में अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। माँ अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। बलिया अपने मालिक को पहचान देता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवे सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवे सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। महाराणा के सुपुत्र निर्माण कलश बिठाते, त्याग दिए निज प्राण शिल्पियों का मान बढ़ाया। वास्तु शास्त्र के अनुसार बना सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर वाकई में भारतीय स्थापत्य कला और उड़ीसा के स्थापत्य कला, शिल्प कला और उस जमाने की पहली शताब्दी का एक जीता जागता नमूना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप सभी भी यहाँ कोणार्क आएँ और ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल कोणार्क के सूर्य मंदिर का अवलोकन करिए। कोणार्क की कहानी यहीं पर पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।